अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये हमारे पास जो वीडियो है वीडियो C4P08 है। और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम कैसे बनाते हैं या कॉम्बिनेशन की टाइप कितनी होती हैं। तो रिकमेंडेशन आपके लिए बस वही है कि आपने पिछली वीडियोस लाजमी देखनी है और चैनल को लाजमी रेकमेंड करें, क्योंकि ये एक पर्सनल मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से मैं भी वीडियोस जल्दी जल्दी बनाऊँगा और इस वजह से ये दोनों ही काम आ सकती है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, ये ना दो आपने कॉन्सेप्ट याद रखनी है। ये चैप्टर आपने इस चैप्टर के लिए भी ये दो बातें याद रखनी है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी आपने ये दो बातें याद रखनी है। बातें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड हमें नज़र आ रहा है वीपी के नाम से, और सेकंड स्लाइड में वर्ड हमें नज़र आ रहा है आईएस के नाम पे। तो बेसिकली आज हम बस ये दो वर्ड्स की मदद से अपने दो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इन्हीं दो वर्ड्स की वजह से अपने नेक्स्ट चैप्टर के दो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इन्हीं दो वर्ड्स की वजह से आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ और काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह सकते हैं वो क्लियर होते हैं। अच्छा, पहला वर्ड हमारे पास है वीपी। वीपी का मतलब क्या है, पहले ना एक बात कर लेते हैं। देखें, हमारे पास जो सिस्टम होते हैं, सर्किट्स होते हैं, बेसिकली देखें ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सर्किट्स ही होंगे। तो दो किस्म के सर्किट होते हैं, एक सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल सर्किट और एक दूसरे को कहते हैं सीरीज सर्किट। तो आपने याद रखना है पैरेलल और सीरीज सर्किट क्या होते हैं। और अब क्योंकि आपका ये चैप्टर आर्टिकल हमारे पास कैपेसिटर का है और कैपेसिटर का आपने ये बेसिक वाला ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि हर किस्म के कैपेसिटर के ऊपर ये जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q = CV, ये लाजमी अप्लाई होता है। तो ये आपने याद रखना है। कैपेसिटर के केस के अंदर ये फार्मूला आपका बिल्कुल वैसी है जैसे आपके वेव के अंदर V = F λ वाला फार्मूला था, हर वेव के ऊपर लगता है। तो ये आपने याद रखना है कि कैपेसिटर के अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे Q = CV यूज़ करेंगे। लेकिन वो तो बात की बातें हैं, पहले हम देख लेते हैं वीपी का क्या मतलब है। अच्छा देखिए, वी का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आप उसे कह सकते हैं, जो आपने रिसेंटली पढ़ा था। और पी क्योंकि ग्रीन कलर से है तो पी का मतलब है पैरेलल। तो आपने वी पी के वर्ड से याद रखना है, आपके पास जो पैरेलल सर्किट होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या आप वोल्टेज भी कह सकते हैं जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। इसके अलावा हर चीज़ क्या होती है, चेंज होती है। इसके अलावा हर चीज़ का मतलब वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन आपने बस यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, वीपी का वर्ड याद रखना है, जिसका क्या मतलब है पैरेलल सर्किट्स के अंदर आपका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। वोल्टेज के अलावा हर चीज़ क्या हो जाती है, वो डिवाइड या चेंज, आपका चेंज का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बस इतना याद रखें, इन पैरेलल सर्किट आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, आपका सेम रहता है। और दूसरा आपके पास वर्ड है आईएस। आईएस का मतलब है कि आपका सीरीज सर्किट के अंदर जो आपका चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देख लें, चार्जेस को तो आप कहेंगे कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ना आपने एक बात याद रखनी है, मुझे पता है चार्जेस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको हम जनरलाइज करने के लिए हमने क्या बात की हुई है, ज़रा ना याद रखें। यहाँ पे चार्जेस तो आपने पढ़े हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं ना तो उसे हम कहते हैं करंट। तो करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्जेस की जगह मैं यहीं पे जनरलाइज भी कर देता हूँ, और करंट वो क्या रहता है हमारे पास, सेम रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, आई एस का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो आई एस, ये ज़रा आपने याद रखना है। तो बस आप जनरली ये बात याद रखें, चार्जेस और करंट का मतलब, चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं ना उसे हम करंट ही कहते हैं। और तो आपने याद रखते हैं सीरीज सर्किट के अंदर, अब क्योंकि चार्जेस फ्लो करेंगे फिर ही सर्किट कंप्लीट होगा ना, सर्किट बनेगा। अगर चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे तो फिर सर्किट ही नहीं बन सकता। इसका क्या मतलब है, सीरीज सर्किट के अंदर चार्जेस का फ्लो या करंट भी आप कह सकते हैं, वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो इसके लिए आपने वर्ड का यूज़ किया है आई एस। ये ज़रा मैंने जो वर्ड दो यहाँ पे डेवलप किए हुए, देखिए पी वाला वर्ड आपके पास वो है जो सर्किट का नाम है, तो यहाँ पे सर्किट का नाम पैरेलल है तो पी आ गया। और जो पहले वाला वर्ड है वी है, जो रेड से लिखा है, ये आपके पास वो चीज़ है, वो क्वांटिटी है जो सेम रहनी है। तो पैरेलल सर्किट के अंदर वी वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। और यहीं पे आपका दूसरा वाला वर्ड रिप्रेजेंट करता है इस सर्किट को। सर्किट यहाँ पे सीरीज़ है और आई का मतलब क्या है कि हमारे पास करंट या चार्जेस क्या है, सेम है। तो ये दो आपने लाजमी याद रखने हैं, ये सेल्फ डेवलप रूल ही है मेरे, लेकिन आप ये काफ़ी काम आते हैं क्योंकि हमने ये पहले भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं क्लासेस के अंदर। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। अगर ये दो वर्ड अगर आपने समझ लिए हैं तो आप विद इन सेकेंड्स अपने जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के आप आंसर कर सकते हैं, अगर ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब सीरीज सर्किट के अंदर याद रखें, सीरीज सर्किट के अंदर चार्जेस या करंट सेम रहता है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो डिफरेंट होगा। मतलब आप कहेंगे कि इसके अलावा वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन ये चीज़ें सेम है।
इस तरह पैरेलल सर्किट के अंदर आपके पास वोल्टेज सेम है तो बाकी सारी चीज़ें मतलब चार्जेस आपके पास डिफरेंट आएंगे, करंट डिफरेंट आएगा, बाकी हर चीज़ डिफरेंट होगी। अच्छा अब देख लेते हैं, अब क्योंकि हमने ये गलती से आगे क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम क्यों करते हैं ये तो मैं आपको आर्टिकल के एंड पे बताऊंगा, लेकिन कितने किस्म के कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर का सबसे पहले आप ना ये बात याद रखिएगा, ये जो बात है, ये जो आपके पास पैरेलल लाइंस है दो, ये आपके पास सिंबल है कैपेसिटर का। ये कहाँ से निकाला है ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपकी बुक में अगले चैप्टर में एक क्या बना हुआ है, टेबल है जहाँ पे हर चीज़ का क्या बना हुआ है आपके पास, सिंबल बना हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने याद रखना है किसी भी सर्किट डायग्राम के अंदर। अब सर्किट डायग्राम क्या होती है, देखिए ये जो हमारे पास है ये सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर आप सर्किट बनाते हैं पूरे सिंबल्स होते हैं। तो आपने याद रखना है कैपेसिटर का जो सिंबल है वो आपके ये चैप्टर में, ये नेक्स्ट चैप्टर के मिड में, ये लास्ट में करके बना हुआ है डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर कहाँ पे है, ये कैपेसिटर है तो ये मैंने यहीं से कॉपी किया हुआ है। तो कैपेसिटर को डायग्राम्स के अंदर पैरेलल प्लेट्स की मदद, लाइंस की वजह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यही अगर प्लेट एक बड़ी है जब एक छोटी आए तो उसे हम फिर बैटरी का सिंबल ये बना हुआ उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राउंड वाला सिंबल भी हमने पीछे यूज़ किया हुआ है, तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, क्या है आपने ये याद रखना है कि कैपेसिटर अगर दो लाइंस पैरेलल है ना तो इसका क्या मतलब है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन की टाइप्स कितनी होती है। बेसिकली दो कॉम्बिनेशन की टाइप्स होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि आप कैपेसिटर को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरे कॉम्बिनेशन का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपने कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दिया, और सीरीज का मतलब ये है कि आपने कैपेसिटर को सीरीज में लगा। अब जाहिर सी बात है एक कैपेसिटर को तो सीरीज में नहीं लगा सकते ना, तो एटलीस्ट आपके पास दो तो होने चाहिए कैपेसिटर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपकी किताब में तीन तीन यूज़ किए हैं तो हम भी इस वीडियो के अंदर तीन तीन ही यूज़ करेंगे। आर्टिकल में यहाँ पर निकाल भी देता हूँ, ये ना हो कि कुछ स्टूडेंट ये पेज नंबर देख के वीडियो बंद कर दें कि ये तो हमने पढ़ना ही नहीं है, मतलब वीडियो गलत बताया हुआ है या आर्टिकल डिफरेंट पढ़ाया जा रहा है, टाइटल कुछ और है। तो ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये हमने पढ़ने हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये आज हम दोनों ही कवर करेंगे क्योंकि दोनों रेलेवेंट ही हैं। पहला कैपेसिटर इन पैरेलल है और सीरीज दूसरा है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कैपेसिटर को हम सीरीज या पैरेलल में लगाते कैसे हैं। तो देखिए पहला आपके पास ये जो डायग्राम है जिसको अगर हम डिस्कस करें, ये डायग्राम अगर हम थोड़ी बड़ी कर लें या ओवरलैप हो जाएगी। अच्छा देखिए ये हमारे पास है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने याद रखना है कि आपके पास तीन कैपेसिटर, ये आपके पास एक कैपेसिटर आ गया, अब कैपेसिटर तीन है। कैपेसिटर को हमने कहा था हर कैपेसिटर की अपनी एक एबिलिटी होती है टू स्टोर द चार्जेस, उसको आप कहते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला कैपेसिटर है, ये ऊपर लगा हुआ है, इसके अपनी कैपेसिटेंस C1 है। दूसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। तीसरा कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस C3 है। मतलब तीन डिफरेंट कैपेसिटर आपने लगाए हुए हैं, और तीनों डिफरेंट कैपेसिटर आपने इस तरह से लगाए हैं कि आपका जो हर कैपेसिटर है वो बैटरी के साथ, ये बैटरी है के साथ कनेक्ट है डिफरेंट पाथ के थ्रू। और अगर आपने याद रखिए, हम आगे जाके डिस्कस कर भी लेंगे जब हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, बस याद रखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में कैसे लगाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कैपेसिटर आपके पास यहाँ पे तीन है, C1 C2 C3, लेकिन इसको आपने अब एक ही लाइन में लगाया, मतलब आपके पास जो पाथ है फ्लो करने के, चार्जेस के फ्लो करने का जो रास्ता है वो एक ही है। तो ये ज़रा यहाँ से बात याद रखनी है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पहला आपके पास डिफरेंस आता है वो ये आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास हर कैपेसिटर का अपना पाथ होता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास क्या है कि हर कैपेसिटर का एक ही बात है। अगर मैं हम इसको बात बताएं, इसका मतलब क्या है, पाथ एक का मतलब है, देखिए चार्जेस आपके बैटरी से निकलने हैं, प्लस से निकलने हैं, माइनस में जाने हैं। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके चार्ज यहाँ से निकले हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल अब क्या है कि हमारे पास क्या है कि पहला कैपेसिटर कहता है कि जब तक चार्जेस मेरे अंदर से नहीं जाएंगे, मेरे अंदर से पास नहीं होंगे, C2 में से भी नहीं जा सकते, C3 में से भी नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने तीन बल्ब सीरीज में लगा दिए, अगर आप पहला ऑफ कर दें तो बाकी तीनों भी ऑफ हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि चार्जेस आप फ्लो करके प्लस प्लेट से माइनस पे वापस आ जाए तो तीनों कैपेसिटर ऑन होने चाहिए। इसका क्या मतलब, बस यहाँ से बस आपने एक ही बात याद रखनी है कि कैपेसिटर अगर सीरीज़ में है तो पाथ एक ही है। सीरीज़ का मतलब है पाथ एक है, और पैरेलल का मतलब है जितने कैपेसिटर हैं उतने पाथ हैं। तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर थे, तीन पाथ डिफरेंट थे।
तो ये आपके पास बेसिक आपका डिफरेंस है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसीलिए यही आपके पास एडवांटेज है कि आपके जो घरों के अंदर या कहीं पे भी बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ मर्जी हम जो भी वायरिंग वगैरह करते हैं, यूजुअली नॉर्मल वायरिंग जो सी होती है तो उसको हम पैरेलल के अंदर करते हैं। देखिए अगर हम हर चीज़ फॉर एग्जांपल आपके एक रूम है या पूरा घर है, उसके अंदर जितने भी बल्ब हैं वो सारे के सारे आपने सीरीज़ में लगा दिए हैं। अब सीरीज़ में बल्ब लगा दिए, इसका क्या मतलब है, उसमें से जो करंट पास करेगा या चार्जेस पास करेगा उसके पास एक ही पाथ है। अगर आप एक बल्ब को ऑन करेंगे तो सारे ऑन हो जाएंगे, एक को ऑफ करेंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे, और अगर आपका बीच में से अगर एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो कोई भी नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब है कि आपका क्या है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर बाकी चीज़ें चलेंगी तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इसका अब नेक्स्ट हमारे पास अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल वायरिंग हम क्या करते हैं अपने घरों में करते हैं। तो घरों के अंदर अब देखें, अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जो सा फ़ैन चलाना है उसको आप फ़ैन को जब मर्ज़ी चला सकते हैं। ये नहीं है कि जब फ़ैन चलाएंगे तो बल्ब आपकी लाइट्स तभी चलेंगी, या जब फ़ैन ऑफ करेंगे आपकी लाइट्स तभी बंद होंगी। ऐसी कोई भी आपके पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये बात आपने याद रखनी है यहाँ पे। तो पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन ज़रा ना आपका डिटेल का आर्टिकल है, क्योंकि आगे जाके दोबारा डिस्कस होना है, तो बेसिकली अभी बेहतर है बंदा समझ ले, आगे जाके भी जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस आपने याद रखना है। अच्छा, दो तीन बातें समझ आ गई स्लाइड से। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तीन किस्म के हो सकते हैं, सीरीज दो किस्म के हो सकते हैं, सीरीज या पैरेलल। दूसरा कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है डायग्राम्स के अंदर। तीसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंस पहला क्या है कि पैरेलल के अंदर पाथ सबके डिफरेंट होते हैं, मतलब हर कंपोनेंट का डिफरेंट पाथ होगा, हर कैपेसिटर का डिफरेंट पाथ होगा, लेकिन सीरीज़ के अंदर एक ही पाथ होगा। अब पहले हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ज़रा चार्जेस भी बनाए हैं। एक पहले के चार्जेस मैंने पहले से लेके गया हूँ काफ़ी, लेकिन एक हम चार्जेस आपके साथ यहाँ पे वीडियो के साथ ही लेके आएंगे। देखिए फॉर ये हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, तीन कैपेसिटर है, C1 C2 एंड C3। ये आपके पास के आपके पास क्या होती है, की होती है। मैंने पहले लेक्चर्स में आपको कहा था कि की का मतलब है कि ये स्विच की तरह काम करता है। अगर आप की को ऑन कर देंगे तो आपके चार्जेस पास करेंगे, और अगर ऑफ कर देंगे चार्जेस पास नहीं करेंगे। अब लेट्स फॉर ये चार्जेस, ये वाले चार्जेस ज़रा इग्नोर करेंगे क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे रखे हुए हैं। अब देखिए फॉर जैसे आपने स्विच को की को ऑन किया है, आपका ये चार्ज है वो हाई प्लस प्लेट से निकलता है, प्लस वाला चार्ज, जिसको हम प्लस प्लेट से यहाँ से निकालेंगे। और ये देखिए इस तरह फ्लो करके प्लस से किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ वापस जाएगा। तो ये माइनस के इस तरफ आएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कितने चार्जेस इकट्ठे हो गए, बाकी चार्जेस भी ऐसे ही लेके आया था। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 चार्जेस यहाँ पे आ गए। अब देखिए अब यहाँ पे आके क्या हो गया, आगे तीन रास्ते आ गए हैं। अब ये वाला चार्ज C1 वाले पाथ में भी जा सकता है, C2 वाले पाथ रास्ते में भी जा सकता है, C3 वाले में भी जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस के ऊपर। जिस आपके पास चार्जेस की जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चार्जेस उसकी तरफ जाएंगे, ज़्यादा चार्जेस उसके ऊपर स्टोर होंगे। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं C1 आपके पास क्या है, सबसे ज़्यादा इसके पास कैपेसिटेंस इसकी सबसे ज़्यादा है, तो हम कहते हैं यहाँ से पहला चार्ज भी इसके ऊपर चले गया और दूसरा चार्ज भी इसके ऊपर चले गया, और बाकी हम आगे भी ले गया, तीसरा चार्ज भी इसके ऊपर चले गया। तो सी आपके कैपेसिटर 1 के ऊपर कितने चार्ज स्टोर हो गए हैं, तीन चार्ज स्टोर हो गए हैं। और नेक्स्ट हम कहते हैं ये जो बाकी दो चार्ज हैं ये किसके ऊपर चले गए हैं, C2 की। हम कहते हैं लेट्स सपोज की कैपेसिटी उससे कम है तो दो चार्ज इसके अंदर चले गए हैं। और आपके पास यहाँ पे क्या है, जो एक चार्ज है वो किसके अंदर चला गया है, C3 के अंदर चले गया। इसका क्या मतलब है, देखिए अब सामने क्या था कि आप क्योंकि चार्जेस प्लस से माइनस की तरफ जा रहे थे, और लेकिन बीच में क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पाथ डिफरेंट तीन आते हैं, यानी जितने आपने कैपेसिटर लगाए होंगे उतने पाथ होंगे। तो इसका क्या मतलब है, हर कैपेसिटर के ऊपर डिफरेंट चार्जेस स्टोर होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटेंस। अब देखिए इसका क्या मतलब, चार्जेस डिफरेंट है, चार्जेस क्यू से रिप्रेजेंट करती है। इसलिए बुक वालों ने यहाँ पे लिखा कि इसके ऊपर चार्जेस आपके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं Q1, इसके ऊपर Q2 होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, Q3 होते हैं। और आपने एक बात याद रखना है, यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा हुआ है, पहले आपको मैंने याद किया VP का वर्ड। VP का वर्ड यहाँ पे क्या है हमारे पास कि आपका पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे पूरे डायग्राम के अंदर कहीं पे हमने V1 V2 या V3 नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब है, आपके पास पहले कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिल रहा है वो भी सेम है, V है, दूसरे को मिल रहा है वो भी V है, तीसरे को जो मिल रहा है वो भी V है। इसके ऐसा क्यों है, क्योंकि अब देखिए सेम वोल्टेज होने का मतलब ये है कि आपने क्या किया हुआ है, हर कैपेसिटर को बैटरी के साथ डायरेक्ट लगाया हुआ है।
अब ये बात कैसे पता चली, क्योंकि पहले ही आप बता चुके हैं कि हर कैपेसिटर का डिफरेंट पाथ है चार्जेस के फ्लो करने का। जिसका क्या मतलब है, C1 C2 C3 कैपेसिटर डायरेक्टली किसके साथ लगे हुए हैं, बैटरी के साथ लगे हुए हैं, तो बैटरी से अपना फुल वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब इस तीनों कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज सेम जा रहा है, लेकिन चार्जेस क्या है, डिफरेंट है, और इनकी कैपेसिटी भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ से वही वाली बात है, वीपी वाली बात समझ आ गई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। रीज़न अब इसकी बता रहा हूँ क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हर डिवाइस का जो कनेक्शन होता है बैटरी के साथ वो डिफरेंट पाथ के ज़रिए से होता है। डिफरेंट पाथ के ज़रिए का मतलब यही है कि आपके पास क्या है कि आपकी जो बैटरी है वो उसे फुल वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। लाइक कहते हैं फॉर एग्जांपल, ये आपके पास यहाँ पे जो बैटरी है 5 वोल्ट्स की है, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 को मिलेगा वो भी 5 वोल्ट है, C2 को मिलेगा वो भी 5 वोल्ट है, C3 को मिलेगा वो भी 5 वोल्ट है। लेकिन चार्जेस और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था वीपी के वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगी कि पूरे आर्टिकल में करना क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का बड़ी याद रखिएगा, क्योंकि यही पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने आगे रजिस्टर के लिए भी करना है। तो ज़रा देखिए इसमें ना याद रखिएगा तरीका ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपकी किताब में। 2 आपके कैपेसिटर के लॉन्ग क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, 2 हम आगे जाके करेंगे रजिस्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जो आप VPN IS वाले मेथड से कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे हमने लिखा, याद रखना पहला पॉइंट जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी है और बाकी थोड़ी इंग्लिश में बता देना, बस वही है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, जरा देखिए। पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा वो चीज़ लिखनी है जो आपके सर्किट के अंदर क्या है, सेम है। अब पहला पॉइंट ज़रा देखिएगा, वो लिखा हुआ है जो आपके वो V1 है। V1 का मतलब है वोल्टेज जो पहले कैपेसिटर को मिल रहा है, 3 कैपेसिटर लगाए हैं ना। V2 का मतलब है वोल्टेज जो दूसरे कैपेसिटर को मिल रहा है, और V3 हमारे पास वो वोल्टेज है जो आप तीसरे कैपेसिटर को दे रहे हैं। तो पहले में आपने वो वाली क्वांटिटी लिखनी है पहले पॉइंट में, हर चारों में से हर लॉन्ग क्वेश्चन में पहले में आप वो पॉइंट लिखेंगे जिसके अंदर क्या है आपके पास जो चीज़ आपकी सेम है। तो यहाँ पे क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। मतलब क्या मतलब, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सबको सारे कैपेसिटर को सेम वोल्टेज मिल रहा है। तो पहले आप लिख सकते हैं जितना V1 है उतना ही V2 है, जितना V2 उतना ही V3 है, उससे सारे किसके इक्वल हैं, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हैं। तो V हमारे पास जो सिंपल है, ये हमारे पास क्या है, टोटल वोल्टेज जो आपने सर्किट को सप्लाई किया है। देखिए टोटल वोल्टेज तो वही है ना जो आपने बैटरी के जरिए से सप्लाई कर दिया है। पहली बार लाइन हमें समझ आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी भी कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट आपने वही लिखना है जो चीज़ सेम है, और दूसरा पॉइंट आपने वो लिखना है जो चीज़ डिफरेंट है। अब देखिए हमने कहा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज आपका सेम है, तो बाकी हर चीज़ का मतलब आपने इस फॉर्मूले से देखना है जो कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू CV। तो अगर आपका वोल्टेज सेम है तो बाकी दोनों चीज़ें, ये जो आपकी C है कैपेसिटेंस, ये तो हर कैपेसिटर की डिफरेंट ही होती है। तो बाकी क्या बचा हमारे पास Q, ये भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और ये बात हमने पीछे से प्रूव भी कर ली थी कि आपका Q डिफरेंट है, क्योंकि हर कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के लिहाज से चार्ज स्टोर करवा रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पहला कैपेसिटर Q1 चार्ज स्टोर करेगा, दूसरा कैपेसिटर Q2 करेगा, तीसरा कैपेसिटर Q3 करेगा। लेकिन हम अगर इनको नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन आप ओवरऑल सबको ऐड करके ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो आपका ये जो सर्किट है ये इतना चार्ज स्टोर करेगा। मतलब अगर आपने टोटल चार्ज निकालना है तो उसके लिए आप तीनों को ऐड कर देंगे। तो Q1 आपके पास पहले कैपेसिटर का, Q2 दूसरे का, Q3 तीसरे का, और Q आपके पास क्या है, टोटल आपके पूरे सर्किट के कितना चार्ज स्टोर किया है वो है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें Q इज इक्वल टू CV से, अब देखें ज़रा, अगर हमने यहाँ से Q1 का आंसर निकालना है तो Q1 का आंसर का मतलब C1 पुट करना पड़ेगा और V1 पुट करना पड़ेगा। अगर आप C1 और V1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 का आंसर आ जाएगा। तो नीचे देखिएगा Q1 कैसे आया है, आपने C1 और V1 को मल्टीप्लाई करवा दिया। V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से V1 V2 V3 की जगह आप सिंपल V भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने सिंपल V लिखा है। इस तरह Q2 का आंसर क्या आएगा, C2V, और Q3 का आंसर क्या आएगा, C3V। तो ये आपने याद रख लिया, ये आपके Q1 Q2 और Q3 के आंसर्स हैं, और यही आंसर को अपनी वैल्यूज़ कहाँ पे पुट की है, ये Q1 की जगह अब आपने नीचे वाले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर दी C1V, और Q2 की जगह C2V पुट कर दी, और Q3 की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ज़रा आप देखें अब ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड पर देखें, राइट हैंड साइड पर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, V कॉमन आ रहा है। तो आपने बाहर V निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ये तो आपने किया होगा मैथ के अंदर,
9th क्लास में भी। तो यहाँ से C1 बच गया, यहाँ से C2 बच गया, यहाँ से C3 बच गया। तो V कॉमन आ गया, V इधर मल्टीप्लाई और अदर जाके डिवाइड हो जाएगा, Q बाई V आ गया। और यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप आगे देखें Q ओवर V है यहाँ पे, तो अगर आप इसी ब्लू वाले फॉर्मूला से देखें, ये क्या लिखा हुआ है ब्लू कलर में जो हाईलाइट है, अगर आपने किसकी Q और V की वैल्यू निकाली, V इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड है, तो इसका मतलब Q और V का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें ये क्यू क्या है, क्यू आपके पास वो चार्ज है जो पूरे आपके सर्किट ने क्या है स्टोर किया है, टोटल चार्ज। और आपका जो वी है ये आपका टोटल वोल्टेज है जो आपने बैटरी के ज़रिए से अप्लाई किया, जिसके अंदर टोटल चार्ज और टोटल वोल्टेज का जो कैपेसिटेंस आएगी वो भी क्या आएगी, टोटल आएगी। तो इसका मतलब क्यू और वी की जगह आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप या टोटल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में इक्विवेलेंट का वर्ड यूज़ है तो आपने इक्विवेलेंट वाला ही यूज़ करना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती हैं। बेसिकली ये पूछा जाता है, ये MCQs भी आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए आपका C इक्विवेलेंट का फार्मूला बता दें, तो आपने ये वाला फार्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3 बता देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा है, दो और बातें यहाँ पे आती हैं। देखें ये जो हमारे पास जो फार्मूला है, ये ज़रा अगर हम गौर से देखें, गौर से देखने का तो ये हम यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। पहले कैपेसिटर की जो आपके पास कैपेसिटर C1 की वैल्यू 2 फैरेड है, C2 की वैल्यू 4 है और C3 की वैल्यू 6 है। तो अगर आप इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे, C इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला, तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस कर दें 2 प्लस 4 प्लस 6, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 12। तो इसका क्या मतलब, देखें आपके एक कैपेसिटर C1 की वैल्यू 2 थी, C2 की वैल्यू 4 थी और C3 की वैल्यू 6 थी। लेकिन जो ओवरऑल पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट आ रहा है, वो पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस है, वो कितनी आ रही है, वो 12 आ रही है, 12 फैरेड आ रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है तो आप इन तीनों को पैरेलल में लगा देंगे। देखें तीनों को पैरेलल में लगाया तो टोटल कैपेसिटेंस आपके पास कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल 12 फैरेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, वो हमेशा ज़्यादा होती है एनी ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अब ज़रा देखिए C इक्विवेलेंट का आंसर 12 फैरेड है, ये C1 से भी ज़्यादा है, C2 से भी ज़्यादा है, C3 से भी ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कैपेसिटर पड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा कैपेसिटर बना दूँ जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, तो आप तीनों को पैरेलल में लगा दें, आपकी ज़्यादा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ये फॉर्मूला तो आपके पास ने ये आपने तब यूज़ करना है जब आपके पास सर्किट के अंदर बस 3 ही कैपेसिटर हैं। लेकिन मे बी आपके सर्किट के अंदर 10 कैपेसिटर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे बात आ गई है कि हमें नहीं पता आपके रियलिटी के केस के अंदर कितने कैपेसिटर होते हैं। तो हम कहते हैं कि n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, जैसे आपने लास्ट टाइम 9th क्लास में भी किया था, n नंबर ऑफ फोर्सेज होती हैं, x वाली y वाली। तो यहाँ देखिए n नंबर ऑफ, अगर आप कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर तीनों को प्लस कर दिए, n नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे, तो आप सबको CN तक क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपने याद रखनी है इसके अंदर से। इसको हम स्टडी कर लेते हैं जल्दी से, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये हम कौन चैप्टर पे पहुँचे, तो क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर मैन्युफैक्चर विद डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड कैपेसिटर। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा ये बात लिखी हुई है कि आपके जो कैपेसिटर होते हैं ना वो बेसिक मार्केट में स्टैंडर्ड के ही आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल की है कि यहाँ पे क्या है, मार्केट में 2 फैरेड का कैपेसिटर है, 4 का है, 6 में है, लेकिन आपने जो सर्किट जिस सर्किट के अंदर यूज़ करना है कैपेसिटर, उसको 12 फैरेड चाहिए। तो आप मार्केट में 12 फैरेड नहीं आता, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप लोग C1 C2 C3 मतलब इन तीनों कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में लगा देंगे, तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 12 फैरेड। या अगर आप, ये तब है जब आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है, अगर आपने कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ करना है तो आप वो सीरीज़ वाला यूज़ करेंगे। वो हम आगे बढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन बाय कंबाइनिंग दैम इन पैरेलल सीरीज हम अपने डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका वो रीज़न है कि हम कम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं। आगे देखिएगा, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है उससे आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। देखें यहाँ की लेफ्ट प्लेट, यहाँ की लेफ्ट प्लेट, यहाँ की लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव के साथ और राइट वाली सारी नेगेटिव के साथ। इन द सेम वे द राइट प्लेट ऑफ द ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है तो आप इतना बता सकते हैं, काफ़ी है। तो ये आपके पास क्या थी, ये वो रीज़न है
जो आपको ये बताती है कि हम क्यों कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और ये आपने ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है। पहला कैपेसिटर क्या था कि आपका सेम वाला बताना है। ईच कैपेसिटर आपके पास क्या होगी, ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी हैड फुल पोटेंशियल डिफरेंस, लाइक V1 V2 V3 सारे इक्वल होंगे। ये हमने स्लाइड में डिस्कस किया है। दूसरा पॉइंट है कि चार्जेस अक्रॉस एट आपके पास जो कैपेसिटर होंगे, जो प्लेट्स कैपेसिटर होंगे, डिपेंड करेगी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे, जिसकी कम होगी उसमें कम होगी। इसका क्या मतलब हम तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अगर हमने टोटल चार्ज सप्लाई वाला बैटरी निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों को सिंपल ऐड कर सकते हैं और Q=CV से Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकाल के उसको यहाँ पर पुट करें। बाकी आप कॉमन निकाल के V को वहाँ लेके जाके डिवाइड कर दें। और आगे क्या लिखा हुआ है 4 पॉइंट में, 10 वी कैन रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप कह सकते हैं जो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे आएगी उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस स्लाइड में किया हुआ है। वहाँ पे बुक से मैं करवा दूँ, लेकिन बुक में ओवरलैपिंग हुई है। ये ई बुक इसलिए सही नहीं मुझे लगती, इसलिए ई बुक का मतलब है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके पास जो है PDF में, सॉरी, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है वो सही प्रिंट हुई है। यहाँ पे प्रिंटिंग इशू की वजह से मैं यहाँ से नहीं करवाता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसी तरह हम सी इक्विवेलेंट को यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। नीचे वाला पॉइंट भी आपको समझ आ जाएंगे। आगे 5 वाला पॉइंट देखिए, इन द केस ऑफ n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, वो कहते हैं अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस होगी तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी, आपने एंड तक ऐड कर देना है। और लास्ट वाला पॉइंट वही है जो हमने ये साथ वाली एक्टिविटी में किया था। ये ग्रे वाली में क्या लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हमारे पास क्या होगा, जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो आपके हर कैपेसिटर से ज़्यादा होगी जो आपने उस सर्किट के अंदर यूज़ किया है। C1 C2 C3 से भी ज़्यादा हो। तो ये जनरल बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। देखें ज़रा इसका, अभी ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमने पहले वाला अच्छे से कर लिया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास डायग्राम वही आ गया कि आपने क्या किया है, तीनों कैपेसिटर को C1 C2 C3 को पकड़ के क्या कर दिया, एक ही लाइन में लगा दिया कि C1 के लेफ्ट राइट प्लेट C2 के लेफ्ट के साथ अटैच है, इस तरह सॉन्ग आ गया। और सी सारी हमने बैटरी के साथ अटैच कर दी है, की अटैच करके। अब देखिए यहाँ पे आपने याद रखना है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने कहा था IS का वर्ड, IS का मतलब सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा, करंट ये चार्जेस सेम रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपकी बैटरी के अंदर से चार्ज निकला। अब हम यहाँ पे एक ही चार्ज की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आया, अब एक ही रास्ता तो यहीं पे जाएगा ना, और यहाँ पे आ गया। लेट्स सपोज आपके यहाँ पे प्लेट में प्लस ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब ये हम क्या करते हैं, इसको ज़रा यहीं से रिमूव कर देते हैं। तो आप देखें आपकी ये C1 की लेफ्ट प्लेट पे Q चार्ज आ गया। तो यहाँ पे देखें आपने कहा था कैपेसिटेंस के अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं, तो प्लेट्स तो आपकी मेटल की होती है ना। तो अगर आपके लेफ्ट प्लेट पे मेटल प्लेट के अंदर प्लस चार्ज आया है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से राइट प्लेट के अंदर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे एक प्लस चार्ज है तो ये दूसरी प्लेट के नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट में प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और इस तरह यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सो ऑन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, बैटरी के अंदर से तो एक ही चार्ज आया था ना, जो हमने पीछे यहाँ पे गायब भी कर दिया। जब बैटरी के अंदर से एक ही चार्ज आया था, ये वाला चार्ज, तो आपके हर कैपेसिटर के ऊपर एक ही चार्ज आ गया। इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्या हुआ है, जब बैटरी से एक चार्ज आया है तो आपकी सारे कैपेसिटर के अंदर इक्वल चार्जेस क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि सीरीज़ के अंदर चार्जेस क्या आएंगे, सेम आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास वही है कि पहला पॉइंट आपने क्या लिख देना, वो लिख देना जो सेम है। आप सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर IS है, IS वर्ड याद रखना। IS का मतलब सीरीज के अंदर आपका करंट सेम रहता है तो चार्जेस सेम आएंगे। तो आपने कहा पहले कैपेसिटर का जो चार्ज है Q1 वही दूसरे का है, वही तीसरे का है, और टोटल चार्ज भी वही है। नेक्स्ट हम कहते हैं दूसरा पॉइंट आपने वो लिखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो आपके पास क्या आता है, डिफरेंट आता है। अब यहाँ पे क्या है, चार्जेस सेम है तो आपके पास बाकी के वजह वोल्टेज डिफरेंट आएगा। वोल्टेज डिफरेंट क्यों आएगा, कहते हैं आप देखें वोल्टेज आपके पास क्या होती है, वगड़ा नहीं होती है, एनर्जी होती है। तो आपके पास पहले एनर्जी C1 को मिलेगी, यहाँ पे लॉस होगी, फिर एनर्जी C2 को मिलेगी, यहाँ लॉस होगी, फिर C3 को मिलेगी। इसका मतलब हर कैपेसिटर के अंदर डिफरेंट वोल्टेज यूज़ हो रहा है। तो पहले कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है V1 कहते हैं, दूसरे का V2, तीसरे का V3। अब आप ये फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अभी स्टेज पे फाइंड नहीं कर सकते, जब कैलकुलेशन करेंगे तब तो आ ही जाएगा। तो आप क्या करें, आप टोटल वोल्टेज बता दें, टोटल वोल्टेज किसके इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि बैटरी ने 100 वोल्ट
पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो मे बी आपके पास जो 50 वोल्ट है वो C1 में आ गया, जो 30 वोल्ट है C2 में चला गया, और जो आपका 20 वोल्ट है बाकी C3 में चला गया। तो टोटल सबको करके तो वही वोल्टेज आएगा ना जो बैटरी ने अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करने वाली एक ही चीज़ है जो बैटरी है। तो इसके अंदर टोटल वोल्टेज कैसे आएगा, तीनों को प्लस करके। अब ज़रा देखें यहाँ पे, अब लास्ट में भी आपने क्या किया था, जो यहाँ पर था Q1 Q2 की 3 डिफरेंट वाली की वैल्यू पुट की, तो इस तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो फॉर्मूले से निकाल लेते Q इज इक्वल टू सी वी, तो V का आंसर कैसे आएगा, सी उधर जाके डिवाइड हो, तो ये आपके पास ऑन इच में V का आंसर है। अब यहाँ पे V1 V2 V3 निकालें, V1 है तो Q1 ओवर C1 आएगा। Q1 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि Q सेम है, तो आप Q1 Q2 Q3 की जगह Q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। इसी तरह सोन V2 V3 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, लेकिन Q1 Q2 Q3 की जगह आपने Q ही लिखा है। तो आपने क्या किया, सिंपली V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दे, Q ओवर C1 Q ओवर C2 Q ओवर C3। अब दोबारा से अगला स्टेप था कि आपने कॉमन निकालना, ऊपर से क्या कॉमन, आप C1 C2 C3 से कॉमन नहीं आ सकते, लेकिन Q कॉमन आ सकता है, तो ऊपर से आपने Q कॉमन निकाल लिया। तो पहली वाली टर्म में क्या बचा, 1 ओवर C1 1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, V से डिवाइड हो जाए, तो V ओवर Q का आंसर क्या आ गया, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब ये हमारे पास क्या है, टोटल वोल्टेज, और नीचे क्या है, टोटल चार्ज। अब ज़रा ये देखें, जो हमने यहाँ पे मैंने लगा से किया हुआ है, नेक्स्ट ये कैसे आएगा। अच्छा से देखिएगा, ये Q इज इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला तो आपको पता है कैपेसिटर का जनरल फार्मूला है। तो अगर यहाँ से आप C का आंसर निकालें, तो C का आंसर आएगा Q ओवर V। आपको यहाँ पे आंसर चाहिए V ओवर Q की जगह आपने लाना चाहते हैं कैपेसिटर लाना, C इक्विवेलेंट निकालना है ना आपने, क्योंकि हमने हर कैरेक्टरिस्टिक्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये C इक्विवेलेंट Q ओवर V, लेकिन हमें किसको रिप्लेस करना है, V ओवर Q को, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल का मतलब दोनों तरफ की चीज़ें आपने रेसिप्रोकल कर दें। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, तो इसका मतलब 1 है, तो 1 ओवर C आ जाएगा, और यहाँ पे V ओवर Q आ जाएगा। इसका तो V ओवर Q का आंसर किसके इक्वल है, 1 ओवर C के इक्वल है। लेकिन अगर यहाँ पे V टोटल है Q टोटल है, तो यहाँ पे C भी क्या आएगा, एक टोटल वाला आएगा, मतलब C इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि V ओवर Q की जगह 1 ओवर C लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 ओवर C इक्विवेलेंट C1 प्लस C1 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ था, ये आपसे पूछा जाएगा कि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर के अंदर C इक्विवेलेंट का फार्मूला बताएं, तो आपने ये बताना है। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने दोबारा फार्मूला लिख दिया है, वही जो पीछे वाली एग्जांपल हमने की थी। देखिए वैल्यूज मैंने वही ली है, C1 C2 C3 की 2 4 और 6 ही है। अब देखें ये वैल्यू मैंने कि अब मैंने C इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन C ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू 2 है, C2 की वैल्यू 4 है, C3 की वैल्यू 6 है। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। कैलकुलेटर से मैंने इसके आंसर निकाले, 1 ओवर 2 का मतलब 0.2 है। आप एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी होता है। ये 3 वैल्यू वाली वैसे आपकी मेडिकल में नहीं है, लेकिन ये बस मैंने करके दिखा दिया आपको कि इससे भी आंसर सेम ही आता है, वरना क्लास के अंदर हम बस 2 ही वैल्यूज से करते हैं और एलसीएम निकाल के उसे प्रूव कर देते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है। तो 1 ओवर 2 को 0.5, 1 ओवर 4 को 0.25 और 1 ओवर 6 को आपने 0.17 लिख सकते हैं। तो इन सबको जब प्लस किया तो 0.92 आपका आंसर है, लेकिन ये आंसर आया है 1 ओवर C इक्विवेलेंट का। आपने निकालना है C इक्विवेलेंट का, तो आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना है, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट आ जाएगा और यहाँ पे 1 ओवर 0.92। तो इसको जब सॉल्व करें तो 1.08 आपका फेरेड C इक्विवेलेंट का आंसर। लेकिन इस केस में देखें, जो आपका C इक्विवेलेंट का आंसर है वो C1 से भी कम है, C2 से भी कम है और C3 से भी कम है। इसका क्या मतलब है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप कैपेसिटेंस लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, तो उसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे C इक्विवेलेंट कम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अब आपको एक ऐसा आपने सर्किट बनाई है, आपने एक ऐसा किसी काम के अंदर कैपेसिटर यूज़ करना है जहाँ पे आपको 1.08 फेरेड की कैपेसिटेंस चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर इतनी अवेलेबल नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड आते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर 4 वाला है और 6 वाला फेरेड वाला कैपेसिटेंस मौजूद है। तो अगर आप उन सबको सीरीज में लगा दें, तो आपको C इक्विवेलेंट 1.08 मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट का मतलब है इस पूरे सर्किट की इतनी कैपेसिटेंस है। अच्छा यहाँ पे एक और बात, पूरे सर्किट की इतनी कैपेसिटेंस का मतलब ये नहीं है कि C1 की कैपेसिटेंस कम होगी। C1 की कैपेसिटेंस उतनी है, C2 की भी उतनी है जितनी पहले थी, C3 की भी उतनी इतनी पहले, लेकिन जब आप ओवरऑल इसे एक ही सर्किट में इस तरह सीरीज में लगाते हैं, तो इन सब का टोटल इफेक्ट आपको इसकी कैपेसिटेंस कम होकर मिलती है। और बाकी वही है कि जनरल फार्मूला के आपने n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाल लेना है।
बाकी हम रीड कर लेते हैं किताब से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन द, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन द दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब क्या है कि द लेफ्ट राइट प्लेट ऑफ द वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट। तो ये आपने बता देना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहला आपके पास पॉइंट कि वो है जो आपके पास सेम है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपका आई मतलब करंट सेम होता है, चार्जेस सेम आएंगे। तो ईच कैपेसिटर है द सेम आपके पास चार्ज अक्रॉस इट इफ द बैटरी सप्लाई क्यू चार्ज इज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द चार्ज। तो ड्यू टू इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, याद रखिएगा। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, आपकी ऑपोजिट प्लेट के ऊपर आ जाएगा। और सिमिलरली आपके आगे बाकी सारे कैपेसिटर के ऊपर भी प्लस माइनस चार्जेस आ जाएंगे। मतलब अगर आपकी बैटरी ने एक चार्ज भेजा है तो हर कैपेसिटर के ऊपर एक चार्ज ही है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्जेस आपके क्या है, Q1 Q2 Q3 आपके सेम है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू कैपेसिटेंस। आपके पास यहाँ पे क्या रखा है, आपने कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर चार्जेस के अलावा हर चीज़ क्या है आपकी डिफरेंट है। तो आपके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ये मैंने बता भी दिया है क्योंकि पाथ सेम है। तो आपके पास जो आपकी वर्गडन या जो एनर्जी जिसे आप वोल्टेज कह रहे हैं, बैटरी अप्लाई करेगी, थोड़ी आपकी C1 में लूज़ होगी, C3 में, C2 में बाद में लॉस होगी, और एंड पे आके जो बचेगा वो C3 को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटेंस की वजह से आपकी डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वोल्टेज जब आपका चेंज है तो यहाँ पे आप V1 V3 V1 V2 V3 को प्लस करेंगे, टोटल वोल्टेज आ जाएगा। बाकी आपके पास वही है जो हमने स्लाइड में किया है, यहाँ ओवरलैपिंग है। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास कैसे आ गया है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 सो ऑन 1/C1। तो बात आपको समझ आ गई होगी अब तक कि अभी, क्योंकि बीच में हमने ये डिस्कस कर लिया कि आप इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो आपने याद रखना है कि मार्केट के अंदर कैपेसिटर जो उनसे आते हैं वो स्टैंडर्ड आते हैं, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकती है। तो अगर आपके पास कम वैल्यू का कैपेसिटर है और आपने बड़ा कैपेसिटर बनाना है तो आप उसे पैरेलल में लगाएंगे, और अगर आपने छोटी कैपेसिटेंस बनानी है तो उसे आप सीरीज में लगाएंगे।